कई बार सरकारी कर्मचारियों का एमएसएपी और प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण कर्मचारियों को एक्सेस पेमेंट हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कर्मचारियों को मेडिक्लेम या एलटीसी के लिए भी उनके एंटाइटलमेंट से ज्यादा भुगतान कर दिया जाता है। अब जब ऑडिट के समय या कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय इसका पता चलता है तो कर्मचारी के खिलाफ रिकवरी निकाल दी जाती है। इस तरह के एक्सेस पेमेंट के मामलों को लेके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देके ऐसा बताया जाने लगा है कि इस तरह के मामलों में अब कर्मचारी की रिकवरी नहीं हो सकती है। क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर कुछ और मामला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपीके कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी गोचोर। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और डीओपीटी के पुराने और नवीनतम आदेशों की रोशनी में यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस पेमेंट के संबंध में रिकवरी के नियम क्या हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु है कि इस तरह के ओवर पेमेंट की रिकवरी में क्या कर्मचारियों को कोई छूट दी गई है, और दूसरा पॉइंट, इस प्रकार का ओवर पेमेंट रोकने के लिए कार्यालयों को किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में हम इस वीडियो का कंक्लूजन भी पेश करने वाले हैं। तो बने रहिए सीपीके कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपीके कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। डीओपीटी द्वारा 19 सितंबर 2022 को जारी इस कंसोलिडेट ऑर्डर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रॉन्गफुल पेमेंट या एक्सेस पेमेंट की रिकवरी या छूट के संदर्भ में तथा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसके पहले पैरा में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे दिए दो जजमेंट को ध्यान में रखकर डीओपीटी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के साथ सरकारी कर्मचारियों के रॉन्गफुल या एक्सेस पेमेंट के रिकवरी इश्यू को लेकर कंसल्ट किया गया है। इनमें पहला जजमेंट 17 अगस्त 2012 का चंडी प्रसाद उनियाल वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है और दूसरा जजमेंट 18 दिसंबर 2014 स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज रफीक मास्य का है। दूसरे पैरा में रॉन्गफुल या एक्सेस पेमेंट को किस तरह से डील किया जाएगा, इसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसके लिए 6 फरवरी 2014 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 3 का संदर्भ लिया गया है। इस पैरा 3 के पहले पॉइंट में बताया गया है कि जहां रॉन्ग पे फिक्सेशन के कारण एक्सेस पेमेंट हुआ है, या फिर विदाउट ड्यू अप्रूवल्स के स्केल ग्रांट कर दी गई है, या फिर बिना प्रोसीजर को फॉलो किए प्रमोशन कर दिया गया है, या फिर बिना एंटाइटलमेंट के एक्सेस पेमेंट कर दिया गया है, तो ऐसे सभी केसेस में तुरंत करेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जहां कहीं भी अथॉरिटी किसी इनकरेक्ट ऑर्डर को रेक्टिफाई करने का डिसीजन लेती है तो कर्मचारी को इसके बारे में एक सो कॉज नोटिस के साथ इन्फॉर्म करना होगा कि उसका ओवर पेमेंट हो गया था, जिसे अब रिकवर किया जा रहा है, और इस रिकवरी के कारणों को कर्मचारी को एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है, जिससे कि कर्मचारी अपना पक्ष भी सही तरीके से रख सके तथा उसके बाद ही रिकवरी का आदेश जारी किया जाना चाहिए। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि एक्सेस पेमेंट फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, आपसी सांठगांठ, पक्षपात या लापरवाही के कारण हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में ओवर पेमेंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी और बेनिफिशियरी एम्प्लॉय की भूमिका की जांच की जानी चाहिए और इस प्रकार के केस में उचित विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए। इसका चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि कुछ एक्सट्रीम हार्डशिप्स को छोड़कर सभी केसेस में ओवर पेमेंट की रिकवरी की जानी चाहिए। साथ ही ओवर पेमेंट में किसी भी प्रकार की छूट को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अप्रूवल के बिना अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि रिकवरी का आदेश जारी करते समय सभी परिस्थितियों का ध्यान में रखा जाना जरूरी है। साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के बाद उचित मामलों में कर्मचारी की रिफंड की राशि को सुटेबल इंस्टॉलमेंट में भी रिकवर किया जा सकता है। इसके छठे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी प्रकार की राशि के ओवर पेमेंट के संबंध में नियमों में ब्याज का प्रावधान भी किया गया है, जैसे कि ट्रेलिंग अलाउंस के केस में होता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी से ब्याज की रिकवरी भी की जाएगी। आइए अब पैरा 3 देख लेते हैं। इस संकलित आदेश के पैरा 3 में उन सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जहां पर किसी कर्मचारी से रॉन्गफुल या एक्सेस पेमेंट की रिकवरी कानून के मुताबिक नहीं की जा सकती है।
इस संबंध में डीओपीटी के द्वारा 2 मार्च 2016 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2 मार्च 2016 को जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 4 में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया गया है कि कर्मचारी की सभी परिस्थितियों को तो निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नीचे लिखी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारी से रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। साथ ही जो कर्मचारी रिकवरी आदेश से 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं उनसे भी रिकवरी नहीं की जा सकती। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि रिकवरी के आदेश को जारी करने की डेट से 5 साल पहले से ज्यादा समय के एक्सेस पेमेंट को रिकवर नहीं किया जा सकेगा। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को गलत तरीके से हायर पोस्ट दी गई है और इसके लिए उसे पेमेंट भी किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके 5वें पॉइंट में बताया गया है कि जिन परिस्थितियों की अभी तक हमने चर्चा की है, इनके अलावा भी यदि ऑनरेबल कोर्ट को ऐसा लगता है कि नियोक्ता के एक्सेस पेमेंट के रिकवरी के अधिकार से कर्मचारी से की जा रही रिकवरी अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमाने तरीके से है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कर्मचारी से रिकवरी नहीं की जा सकेगी। इस संकलित आदेश के चौथे पैरा में रोंगफुल या एक्सेस पेमेंट को डिपार्टमेंट द्वारा डील करने के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। 2 मार्च 2016 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत डिपार्टमेंट इस तरह के मामलों को सिचुएशन के अनुसार डील कर सकता है तथा अगर वेवर ऑफ रिकवरी कंसिडर की जाती है तो वह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अप्रूवल के बाद ही की जाएगी। इसके अलावा 3 अक्टूबर 2022 को रिकवरी ऑफ रोंगफुल या एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रिगार्डिंग एक और ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी द्वारा जारी किया गया है। इसके पैरा 5 में उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बारे में बताया गया है जिससे इस तरह के ओवर पेमेंट की सिचुएशन से बचा जा सके। इस पैरा 5 के पहले पॉइंट में बताया गया है कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या ऑफिसेज को अपने कर्मचारियों के पे फिक्सेशन या पेमेंट किए जाने वाले दूसरे मामलों में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की चूक या त्रुटि नहीं हो। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि एमएससीपी, एसीपी, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के संबंध में जारी किए जाने वाले पे फिक्सेशन ऑर्डर्स को इंटरनल ऑडिट्स या फिर पीओ द्वारा ऑर्डर जारी होने के 3 महीने के अंदर चेक करा लेना चाहिए। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो अगले 4 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं उनके पिछले सभी पे फिक्सेशन ऑर्डर्स को वरीयता से जांच लेना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि केवल कुछ मामलों और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को छोड़ के बाकी सभी मामलों में ओवर पेमेंट की रिकवरी की जाएगी। साथ ही 3 अक्टूबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में सरकारी कार्यालयों को भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू करने को कहा गया है ताकि इस तरह के ओवर पेमेंट से बचा जा सके। इस वीडियो में उपयोग लिए गए सभी ऑफिस मेमोरेंडम्स, सर्कुलर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर और फॉर्म्स और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cpkcorner.in और CPK कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।